अरे कई इंसान तो जमींदोज हुए कि उसकी खुदाई भी लोग नहीं कर पाते। नेता आते हैं, भाषण देते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। जब सरकार के प्रतिनिधिमंडल यहाँ आए तो सीएमडी को क्यों नहीं बुलाए? धनबाद में जमीन फट रही और घर जमीन के अंदर समा जाते हैं। ऐसे में अब छाताबाद में हुई घटना और विस्थापन की मांग को लेकर लोगों का आंदोलन कई दिनों से जारी है। इस बीच डुमरी विधायक जयराम महतो भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे और सवाल पूछा कि आखिर धनबाद में कब तक ऐसे जमीन फटेगी और उसमें लोग समाएंगे, लोगों का घर समाता रहेगा, आखिर व्यवस्था कब सुधारी जाएगी। साफ तौर पर जयराम महतो ने सरकार के डेलीगेशन पर भी सवाल उठा दिया। अगर बात इस इलाके की करें तो कतरास का छाताबाद इलाके में बीते दिनों जोरदार आवाज के साथ जमीन में दरार पड़ी और देखते ही देखते कई घर जमींदोज हो गए। अब तमाम जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो मुआवजा और विस्थापन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सरकार के प्रतिनिधि, मंत्री, अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसके बाद तमाम चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है। अगर एक दिन पहले की बात करें तो शनिवार को सरकार के मंत्री इरफान अंसारी, विधायक और कई लोग पहुंचे, लोगों से बात की, लेकिन अब इस पर भी स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि सिर्फ लोग फोटो खिंचवाने आते हैं, उनके दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश कोई नहीं करता। डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी साफ तौर पर सवाल उठाया कि इलीगल माइनिंग यहीं पर होती है। ऐसे में तमाम चीजें सरकार और प्रशासनिक महकमे के नाक के नीचे होती है और लोग मर जाते हैं, लोगों का शरीर भी बाहर नहीं निकलता, लेकिन पूरा महकमा, पूरी सरकार सोई रहती है। निसंदेह ये बहुत ही भयावह घटना है। एक के बाद एक कई घटना इसी बाघमारा के क्षेत्र में हुई, कभी सोनारडी में हुई, तो कभी आज छाताबाद में हुई, तो कल को कहीं और होगा। लगातार ये घटनाएं घट रही भूधसान की, मकानों के जमींदोज होने की, इंसानों के जमींदोज होने की। अरे कई इंसान तो जमींदोज हुए कि उसकी खुदाई भी लोग नहीं कर पाए। याद है पिछली बार की घटना, उनका वो लोग गांडे के थे, उनके परिवार रो भी रहे थे, लेकिन पता चला उनको जाके 20-20 लाख रुपए मैनेज कर दिया कि जो मर गए हो तो वापस आएंगे नहीं, और उनके पार्थिव शरीर भी जमीन के नीचे ही रह गए। ये इतनी यहाँ माने कह सकते हैं इस प्रकार से मानवता को यहाँ शर्मसार की जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल बहुत ही दुखद विषय है। यहाँ कम से कम सबसे पहले तो जिला प्रशासन को मॉनिटरिंग करना चाहिए, बहुत ही एक्टिव मोड में मॉनिटरिंग करना चाहिए, और जितनी भी कार्रवाई है उन्हें तुरंत संपादित करना चाहिए, तुरंत कंप्लीट करना चाहिए कि भाई इनको पुनर्स्थापित किया जाए, इनको नया आवास यहाँ पर दिया जाए और सारी सुविधाओं के साथ उनको वहाँ ले जाया जाए। और साथ ही जो घर मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको जो आधुनिक बाजार दर के अनुसार जो मुआवजा होता है उस मुआवजा को तय करना चाहिए। जिनको क्षति हुआ है, जो घायल हुए हैं, मूर्छित हुए हैं, उनको कम से कम कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए। जयराम महतो यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के डेलीगेशन पर सवाल उठाया, पूछा कि जब मंत्री पहुंचे थे, विधायक पहुंचे थे, तो फिर प्रशासनिक अधिकारी कहाँ गायब थे, डीसी कहाँ थे और बीसीसीएल के सीएमडी कहाँ गायब थे? क्या विधायिका इतना नीचे आ गई कि कोई अधिकारी अब नहीं आता? सरकार के प्रतिनिधिमंडल भी आए सुने, तो मेरा मानना है कि जब सरकार के प्रतिनिधिमंडल यहाँ आए तो सीएमडी को क्यों नहीं बुलाए, जिला के उपायुक्त को क्यों नहीं बुलाए? उनको सामने बुलाना चाहिए था। आप विधायिका कहेंगे, भाई आप न्यायपालिका के बाद अगर कोई है तो विधायिका के लोग हैं, और आप आए मंच से भाषण देकर चले गए, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं था। अगर मैं जवाबदेही सरकार को भी, अगर प्रशासन अगर कुछ नहीं कर पा रही तो सरकार को तो कहना होगा, क्योंकि सरकार के अधीनस्थ होती है प्रशासन का निर्णय सरकार लेगी कि भाई तो सरकार सारा चीज देखती है, उनको वेतन सरकार देती है, उनको प्रमोशन सरकार देती है, तो सरकार को देखना चाहिए। जयराम महतो ने साफ तौर पर कहा कि इस धरने को यहीं तक सीमित नहीं रखना है, इसे जिला मुख्यालय तक ले जाकर वहां बड़े आंदोलन के रूप में बदलना है और उनका भी साथ इस आंदोलन को रहेगा। आते हैं, भाषण देते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हम फोटो खिंचाने और भाषण देने पे नहीं। अगर बोले तो अगर ये अनशन पर बैठेंगे 1 दिन 2 दिन सही, मैं भी इनके साथ बैठूंगा। तो अभी क्या पहल करेंगे? अभी हमारा बहुत उम्मीद है लोगों को। अभी मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि अभी इस धरना को अगर नहीं बात बन रही है तो इसे जिला मुख्य, इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को, इस आंदोलन को जिला मुख्यालय शिफ्ट किया जाए। तो जयराम महतो की तरफ से क्या होगा? हमारी तरफ से सशरीर समर्थन रहेगा। हमारे सभी साथियों को हम वहाँ रूटीन बांट देंगे कि सोमवार को निरसा के साथी आकर धरने पर बैठेंगे, इनका मनोबल बढ़ाएंगे, मंगलवार को बलियापुर के साथी आएंगे, बुधवार को तोपचांची के साथी आएंगे। हम पूरा रूटीन दे देंगे जैसा रांची में दिए हैं। तो जाहिर है कि जिस तरह से धनबाद का छाताबाद इलाका
आज भी गवाही दे रहा है। वहां जो तस्वीर है वो भयावह है कि कैसे लोगों का घर माचिस के डिब्बे की तरह, एक कुछ जमीन के अंदर है तो कुछ टेढ़ा है, तो कोई एक घर दूसरे घर पर औंधे मुंह गिरने को तैयार है। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच सिर्फ आश्वासन और तमाम मंत्री नेता का भ्रमण हो रहा है। वहां कोई अस्थायी समाधान निकालने पर जोर नहीं दिया गया। यही वजह है कि अब डुमरी विधायक खुद सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक इतना दुख दर्द लोग सहते रहेंगे। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।